साबिक DGI जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जो है वो मुकम्मल हो गया है और इतलात ये हैं कि फैसला महफूज कर लिया गया है। उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक एडवोकेट, नौजवान वकील हैं लेकिन बड़े मेहनती हैं, बड़े काबिल वकील हैं। मेरी उनसे बात हुई तो वो तो बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं कि मेरा मौक्किल जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, लेकिन क्या इम्कानात हैं? बहुत शुक्रिया गौरी साहब, मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आपके शो में मेरी जो है वो हाजिरी हुई और थैंक यू वेरी मच। बाकी ये सवाल तो आप इत्माम हुज्जत के लिए कर रहे हैं, आप हमारे से ज्यादा बाखबर सहाफी हैं और इन चीजों को देख भी रहे होते हैं। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है, देखें कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे स्पेकुलेट करना एक डिफिकल्ट काम है और फिर ये बंद कमरे की जो समात थी इसमें हमें जजेस का माइंड भी डिस्क्लोज नहीं हुआ, रिमार्क्स भी मीडिया में नहीं आते कि हम कुछ अंदाजे लगा सकें। तो जज साहब की जो वकील साहब हैं माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो एक आर्गुमेंट है, बुनियादी जो उनकी सोच का महवर है वो ये है कि उनके क्लाइंट जो हैं वो एक ऐसे क्लब के मेंबर हैं जो जिसे अनटचेबल समझा जाता है और आज तक हिस्ट्री में किसी लेफ्टिनेंट जनरल को कभी सजा नहीं दी गई। तो इस हवाले से उनका पूरे एतमाद दिखाई देना जो है वो कोई बिला वजह भी नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से ट्रायल शुरू हुआ है, जिस तरीके से जनरल फैज हमीद ने इससे पहले एक मीटिंग की थी, आपको अगर याद हो वो खबर भी हमने दी थी कि उन्होंने जाके इस ट्रायल से पहले जाके जो है वो एक माफी तलाफी की कोशिश की थी जो कि मुस्तरद हुई थी। सही। और ये जो मिलिट्री ट्रायल होता है ये उस नौयत का ट्रायल मैं इसको नहीं मानता जिस तरह के हमारी सिविल अदालतों के अंदर होता है, जिसमें यहाँ पे क्योंकि एक इदारा अपने सेट रूल्स के अंदर जो है वो उसको देख रहा होता है चीजों को जी। तो मुझे इसमें इस ट्रायल में वैसे ही इम्कानात कम लगते हैं किसी बंदे के बरी होने की। सही भी जाते हैं बरी, लेकिन नॉर्मली इसमें जो रेशो अगर आप निकालें तो बड़ी कम होती है। सही। जहां तक बात है लेफ्टिनेंट जनरल्स को सजा ना होने की, तो ये बात सही है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल्स पे ट्रायल कितने हुए ये भी बड़ी अहम बात है कि ट्रायल ही नहीं होता। सही। लेकिन अगर अब ट्रायल हुआ है तो इस खुशफहमी में रहना कि लेफ्टिनेंट जनरल है तो बच जाएंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको हकीकत से बियॉन्ड इसको समझता। बाकी जहां तक बात है जनरल फैज हमीद के साथ इंसाफ होने की, तो अगर तो इंसाफ हो तो फिर तो उनकी कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वो मतलब उन्हें यहाँ पे आल इन आल माना जाता था, जितने इख्तियारात थे उनके पास जी। और फिर जिस तरीके से वो लोगों से बात करते थे, ऑडियोज मौजूद हैं जी, बहुत सारे इदारों के सरबराहों से, चेयरमैन पैमरा से कैसे बात कर रहे हैं, जजेस को के बारे में उनकी क्या राय है, और वो बाकी उनके पास इतनी ताकत होती भी है जी कि जब वो इतनी ताकत होती है तो लहजे तो बदल जाते हैं। बिल्कुल। और जो कुछ उनके अहद में हुआ, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई जिसका तसलसल आज भी मैं समझता हूं जारी है, तो वो तो दास्तान तो बहुत लंबी है। लेकिन जिस केस में उन्हें लाया गया जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड है, पोस्ट रिटायरमेंट उनका जो कंडक्ट है पॉलिटिकल, उसमें भी वो क्लियर नहीं होते, क्योंकि ये ऑब्वियस है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट रही, उनका जो मोबाइल का रिकॉर्ड बता रहा है, उनकी जो लोगों के साथ राब्ते बता रहे हैं, उनका जो सारा कंडक्ट अगर आप देखें जी, तो मेरिट पे इसका सिविल हुकूमत में भी ट्रायल हो तो शायद उनका बचना बड़ा मुश्किल होगा।